हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का जो है 2024 के मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ है कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, 50 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप कोई उत्तर गलत करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। समय इसके लिए आपको कितना मिलेगा, तो आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, कि पक्षियों ने जो है अंडे कहाँ दिए हुए थे। पहला ऑप्शन है ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, की घर के छत पर। दूसरा है बिलो द कॉर्निस इन केशव हाउस, केशव हाउस का जो कॉर्निस था तो उनके नीचे, या केशव का जो घर था उस कॉर्निस के ऊपर, या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है कि पक्षियाँ जो है अंडे कहाँ दिए हुए थे, एबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस, यानी केशव हाउस का जो घर था, केशव का जो घर था उसके छत के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज केशव सिस्टर, अब केशव की बहन का नाम क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा श्यामा। अगला देखिए, व्हाट इज़ कालीज फादर, काली के पिताजी क्या थे, पोस्टमैन, बस कंडक्टर, स्नैक केचर या फार्मर। तो आप लोगों को पता है कि काली के पिता क्या थे, स्नैक केचर। अगला देखिए, टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, दो ऐसी वस्तुएं जो सियाचिन ग्लेशियर में नहीं जमते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रम और केरोसिन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साक्षी मलिक इज़ एन इंडियन। ठीक है, साक्षी मलिक क्या थी, तो आपको पता है कि साक्षी मलिक जो है वो एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्टेड वर्किंग, कि किस रेस्टोरेंट में जो है वो हरी काम करना शुरू किया था। ऑप्शन है रमन ईटिंग हाउस, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, श्री विष्णु ईटिंग हाउस या नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज किंग जॉन अ बैड किंग, बिकॉज ही वॉज क्रूअल। ठीक है, बिकॉज ही वॉज हार्श, ये भी ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। यानी आपका जो है 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हुज बाइसिकल वॉज स्टोलन, की किसकी साइकिल चुरा ली गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेहा। अगला देखिए, हु हैज़ कंपोज द पोएम भारत अवर लैंड, ये जो पोएम है भारत अवर लैंड को किसने लिखा है, सही आंसर हो जाएगा आपका सुब्रमण्या भारती। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, सही आंसर है आपका 7 सुजुकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। तो आपका जो है यहाँ पे फिल करना है, ये आपका जो है कॉमन नाउन भरना है, और डैश ऑफ पप्पी। ठीक है, तो जो कुत्ते के बच्चे होते तो कुत्ते के बच्चे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, और लीटर ऑफ पप्पी, है ना। और लीटर ऑफ पप्पी, पैक, पैक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ बोलते हैं, तो आप पैक ऑफ कार्ड्स, है ना। जो आपका ताश होता है तो ताश के लिए क्या आता है, अब पैक ऑफ कार्ड्स होता है। ठीक है, सोल, सोल किस में आता है, तो सोल ऑफ फिश, यानी मछलियों का अगर समूह रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ फिश। याद रखिएगा, यानी आपको कॉमन नाउन पढ़ के जाना है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई गो टू स्कूल डेली इज़, अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच पूछा हुआ है इस सेंटेंस का, शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, उसने कहा कि मैं स्कूल प्रतिदिन जाती हूँ। तो आप अगर यही वाक्य किसी तीसरे को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कि उसने कहा कि वह स्कूल प्रतिदिन जाती है, यानी सेंटेंस तो आपका सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, शी सेड दैट सी गोज़ टू स्कूल डेली, यानी आपका जो है 12 का ऑप्शन नंबर ये ही मिल रहा है। इधर तो आपका वेंट है, इधर विल है, इज गोइंग है, तो इधर तो होगा ही नहीं, यानी आप ऑप्शन के माध्यम से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहने का मतलब है कि उस सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहेगा, एस या ई एस का प्रयोग हुआ होगा। अब ऑप्शन जरा देखिए, रीता ड्रिंक्स मिल्क, रीता दूध पीती है। ठीक है, तो आपका इसी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा।
ये बी में देखिए पास्ट में है, फ्यूचर है ना। तो ये आपका इस तरह से आप ऑप्शन के माध्यम से इसको आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू यस आर यू गोइंग टू स्कूल। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा हुआ है कि उसने हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्या स्कूल जा रहे हैं। तो अगर इसी बात को बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा कि उसने पूछा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं या नहीं। अगर सेंटेंस में आपका देखिए क्वेश्चन मार्क वगैरह रहे, है ना, तो आप इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ या वेदर का। अब सेंटेंस आप देख लीजिए, ही आस्क्ड अस वेदर वी वर गोइंग टू स्कूल, या ही सेड टू यस। सेड कैसे होगा? ठीक है, सेड तो होगा नहीं जब हम लोग चेंज करते हैं तो। ही आस्क्ड अस वेदर वी आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है आपका पास्ट में चला जाएगा तो वी वर गोइंग टू स्कूल, यानी आपका जो है 14 का ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द पैसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ शेफर्ड। ये जो इसका द कोट ऑफ शेफर्ड का पैसिव फॉर्म्स पूछा हुआ है, तो आपका सिंपली ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? द शेफर्ड्स कोट। क्या हो जाएगा? द शेफर्ड्स कोट, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ये ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डैश गॉड ब्लेस यू, यानी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका कि आप कामना करते हैं, तो कामना जब भी करते हैं तो किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी आपका 16 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला देखिए, डैश यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें भी आपका मे लगेगा। अगला देखिए, विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने के लिए आपको क्या लगाना है? हैज़ या है प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4, सॉरी V3 हम बोल दिए थे, लेकिन V4 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये तो नहीं होगा। अ मैन हैड बीन नहीं होगा। ठीक है, अ मैन हैज़ बीन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो आपका यही प्रयोग सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फोर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ब्रेव यू आर, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि हाउ ब्रेव यू आर, कि तुम कितने बहादुर हो। ये सेंटेंस जो है किसका उदाहरण है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। साहिल एंड रवि वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स, यानी साहिल और रवि क्या थे? तो एक अच्छे दोस्त थे जो 10 सालों बाद मिल रहे हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? हु का प्रयोग होगा इसमें, हु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। देखिए, बेबी एट या माइक्रोचिप देन ग्रेब्ड या बोटल टूक या स्लीप ही सॉलोड इट मेड या बीप एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग प्रेटी डीप। ठीक है, अब ये जो है वो आपके एक पोएम से लिया गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि किस पोएम का है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। ठीक है, ये जो लाइन्स लिया गया है कौन सा पोएम से? बेबी एट या माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन में 22 देखिए, दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय। तो ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? नील लेविन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बेबी ईट। तो बेबी क्या खा रही है? तो माइक्रोचिप, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेबी मेड ए डैश साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप। तो आपका कौन सा साउंड निकाल रही है? बीप साउंड, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम ऑफ स्नैच्ड। स्नैच का जो है सिनोनिम क्या होता है? क्या हो जाएगा? ग्रैब। स्नैच और ग्रैब दोनों का मतलब होता है पकड़ना या झपटना। ठीक है, क्या होता है? पकड़ना या झपटना होता है। तो ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी आपका एक एक्सट्रैक्ट के रूप में दिया हुआ है ना। आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस पोएम से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन अब इसमें यही पूछा हुआ है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डैफोडिल्स। अगला देखिए, हु हैज़ कंपोज द लाइन्स। अब डैफोडिल्स को किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला देखिए,
द पोइट इज़ वॉन्डरिंग लॉन्ली एशिया, कहाँ पे? एशिया किसके जैसा पोइट जो है एकदम अकेले अकेले भटक रहे हैं, तो एक क्लाउड के जैसा। ठीक है, यानी 28 का बी सही है। अगला देखिए, द डैफोडिल्स वर, डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं? तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, है ना, फड़फड़ा रहे हैं, उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग, फ्लाइंग का सिनोनिम क्या होता है? तो फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना, फ्लटरिंग का मतलब भी होता है उड़ना या फड़फड़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपका एक पैसेज के रूप में दिया हुआ है, दो आपका पोएम के रूप में एक्सट्रैक्ट था, अब यहाँ पे आपका एक पैसेज के रूप में एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है? पैसेज है, काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रेक एज स्लोली एज ही कुड। अब काली जो है एक थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रेक पे चल रही थी, जितना धीरे वह जा सकती थी उतना धीरे धीरे वह जा रही थी। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, और वो जो काली है वो कहाँ जा रहा था? तो स्कूल जा रहा था। हिज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरूला ट्राइब। अब उसके जो पिता थे जो किस जाति से बिलोंग करते थे? इरूला ट्राइब से, तो एक स्नैक कैचर थे। ही हैड कॉट ओवर 100 कॉबरास दिस मानसून एंड बॉट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। ठीक है, अब उसने जो है इस मानसून कितने कोबरास को पकड़े हुए थे? 100। द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक, और जितने भी पॉइजनस स्नैक पकड़ाए जाते थे, यानी एक पॉइजनस स्नैक पकड़ेंगे तो ₹150 मिलता था। चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया हो कि ये जो है वो कहाँ से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका काली एंड द रेड स्नैक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली जो है काली को क्या पसंद नहीं था? गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना काली को पसंद नहीं था। अगला देखिए, काली बिलोंग्स टू, काली किस ट्राइब से बिलोंग करता था? तो इरूला ट्राइब से, है ना। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वॉज पेड फॉर कैचिंग इज पॉइजनस स्नैक, प्रत्येक पॉइजनस स्नैक पकड़ने पर कितने रुपए दिए जाते थे? तो ₹150। अगला देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय, प्रसिद्ध होता है, तो इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा। अगला देख लीजिए, फिर से आपका एक एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है। ठीक है, वो आपका किसके बारे में है? साक्षी मलिक इज़ एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। साक्षी मलिक के बारे में जो है एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, हरियाणा। ठीक है, और ये जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है? हरियाणा में। हर फादर इज ए बस कंडक्टर एंड मदर और सुपरवाइजर एट ए लोकल आंगनबाड़ी। ठीक है, अब उसके जो पिताजी थे वो क्या थे? एक बस कंडक्टर थे, और उसकी माँ जो थी ये वो सुपरवाइजर थी आंगनबाड़ी में। ठीक है, सी बिगैन ट्रेनिंग इन रेसलिंग एट द एज ऑफ 12 अंडर या कोच। अब वह जो है कितने वर्ष की उम्र में ट्रेनिंग करना शुरू करी? तो 12 साल की उम्र में, और उसका एक कोच भी था, ईश्वरन दाहिया, है ना, एट एन अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। और वो किस स्टेडियम में कर रही थी ट्रेनिंग? छोटू राम स्टेडियम रोहतक में। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है? छोटू राम के बारे में, ईश्वर दाहिया के बारे में, या साक्षी मलिक के बारे में? साक्षी मलिक के बारे में है। अगला देखिए, साक्षी मलिक इज़ फ्रॉम, साक्षी मलिक जो थी वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी? तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट, आने आपका 37 का ए हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ हर फादर, उसके पिताजी क्या थे? तो एक बस कंडक्टर थे। ठीक है, अगला देखिए, हु वॉज साक्षीज कोच, साक्षी के कोच का नाम क्या था? तो साक्षी के कोच का नाम था ईश्वर दाहिया। अगला देखिए, द गिवन पैसेज इज़ फ्रॉम द चैप्टर, ये जो पैसेज लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैंपियन वुमेन। 40 का सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा टेस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो है ये आपका एक नोटिस है, और नोटिस को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो नोटिस को लिखने से पहले कोई भी स्कूल वगैरह का जो नाम होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनता हाई स्कूल मुरमा मांडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है? जैसे यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह हम लोग लिखते हैं नोटिस। क्या लिखते हैं? नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है कि आपका 41 में क्या आएगा? तो 41 में जो है आपका नोटिस आएगा। सबसे ऊपर जो है आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आप यहीं पे मिसिंग कर दें,
है ना। तो सबसे ऊपर में जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है, जैसे कोई स्कूल कोई संस्था का नाम रहेगा। उसके बाद आपको नोटिस लिखना है। नोटिस के तुरंत बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डेट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 42 में क्या दिया हुआ है। सो जी हाँ, डेट दिया हुआ है, वो एक ही डेट दिया हुआ है ना, 20 सितंबर 2023 दिया हुआ है, तो आप यही डेट लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं, नोटिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिस है वो किसके बारे में है, जनता है स्कूल मुरमा मांडर हो गया। ठीक है, डिबेट कंपटीशन के बारे में है। किस कंपटीशन के बारे में है, डिबेट। चलिए, ऑल द डैश आर दे बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू के बाद आपका आएगा ऑर्गेनाइज, क्या आएगा, ऑर्गेनाइज आएगा। यानी 44 का तो पता चल गया। ठीक है, और डिबेट कंपटीशन ऑन 25 सितंबर 2023 फ्रॉम 12 PM to 2 PM इन स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, दिस सब्जेक्ट इज गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। ठीक है, अब ये जो है आपका एक नोटिस है, तो नोटिस जो है जनरली कहाँ निकाला जाता है, ये आपका स्कूल में निकाला जाता है। तो आपका 43 का क्या हो जाएगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय। ठीक है, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड अमित कुमार। अब ये अमित कुमार कौन है, तो आप यहाँ पे 45 का ऑप्शन के माध्यम से आपको पता चलेगा। ठीक है, अमित कुमार जो है ये टीचर नहीं हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, लेकिन हेड बॉय। ठीक है, जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, आर्ट सेक्रेटरी हो गया, या फिर हेड बॉय हो गया, तो उसके द्वारा ही जनरली नोटिस निकाला जाता है। ठीक है, 45 का ऑप्शन में सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपका एक लेटर है, तो लेटर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें जो है नेताजी नगर कांटा टोली रांची से 5 सितंबर 2023 देख लीजिएगा, इसमें से भी कोई मिसिंग कर सकता है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे 46 में ही छोड़ दिया, जहाँ पे हम लोग अभिवादन लिखते हैं कि किसके पास पत्र लिखना है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 46 में दिया हुआ है आपका ऑप्शन रिस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर्स फैथफुली, काइंड रमन। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जो है हम योर्स का इस्तेमाल नहीं करते और ना काइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग कब करते हैं, जब आपका कोई पिता वगैरह हो। ठीक है, तो पिता वगैरह हो तो हम लोग रिस्पेक्टेड फादर का इस्तेमाल करते हैं और रिस्पेक्टेड मदर का इस्तेमाल करते हैं, पिता का नाम नहीं मेंशन करते हैं। इसीलिए आपका जो है ये तीनों ऑप्शन कट गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो वही होगा। ठीक है, यानी ये जो है डियर रमन, यानी ये आपका दोस्त है, क्या है, दोस्त है। यानी आप ये दोस्त के पास एक पत्र लिख रहे हैं, डियर रमन आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट इज़ लॉन्ग सिंस वे। अब यहाँ से ऑप्शन के माध्यम से पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुश हूँ और बहुत समय हो गया हमें मिले हुए, है ना। तो 47 का आपका क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। ठीक है, 47 का मेट, यहाँ पे आप मेट भर सकते हैं आराम से, क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट में है। जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर फॉर 7 days, इट वॉज ए वेरी नाइस। ठीक है, अब नाइस की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप नाइस एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, नाइस एक्सपीरियंस, इनवाइट, थैंक यू, जेनरस, ये सब नहीं होगा, नाइस एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आप आगे लेटर को पढ़िए तब समझ में आएगा। और थोड़ा एक मिनट, अब आगे देखिएगा, तो आप यहाँ पे क्या भर सकते थे, यहाँ पे जो है आप एक्सपीरियंस भर दीजिए, एक्सपीरियंस। ठीक है, आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशन, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई। अब एक्सेप्ट माई इन्विटेशन हो जाएगा, इन्विटेशन। अब ज़रा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन्विटेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इन्विटेशन है, तो आपका यही सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, योर डैश फ्रेंड, तो योर लविंग फ्रेंड होता है, क्या होता है, योर लविंग फ्रेंड। यानी 50 का जो है आपका कौन सा हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें और ख़ास करके नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप अपनी तैयारी को इसी तरह से और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।